हेलो स्टूडेंट, रावल स्टडी क्लासेस PKLS इंटर कॉलेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो प्यारे बच्चों, आज हम वैसे तो 4.1 पे चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ ax² प्लस px प्लस c, ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें x कोई चर है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण जब होगा a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है a की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी द्विघात समीकरण होगा। प्यारे बच्चों, एक सूत्र और है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं, जिसको हम श्री धराचार्य का भी सूत्र कहते हैं। जैसे कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac पूरे का बट्टे 2a, इस प्रकार से। आगे प्यारे बच्चों, एक सूत्र और है d बराबर v² माइनस 4ac। ऐसे ही अन्य प्रकार के बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं, ये विभक्त कर के लिए यूज होता है। तो आप इस प्रकार से इस चैप्टर में आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके पास किताब होगी, देख लेंगे। तो हम एक्सरसाइज 4.1 पर बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। तो पहला प्रश्न उसमें दे रखा है प्यारे बच्चों आपके सामने कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। ये बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे 2x माइनस 2 3 6। क्या करेंगे, 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस के कट जाएंगे। कहने का मतलब हम यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिएगा -6 को इधर लाएंगे तो ये x² प्लस 1 तो पहले से ही है और ये प्लस का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, द्विघात समीकरण के बारे में बोला था, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, जिसकी घात 2 आ जाए वो द्विघात समीकरण होता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपके लिए 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको यही बताना है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है, दूसरे के 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो उसमें से मैं आपके सामने पहले प्रश्न पे चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेट करना है, माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों, चौड़ाई बराबर हमने x मीटर नोट कर ली। तो प्यारे बच्चों, उसकी लंबाई फिर करेंगे, भूखंड की लंबाई बराबर क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी 2 गुना किसका, चौड़ाई का, और उससे कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2x, यानी x माना था प्लस 1, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 2x प्लस 1 लंबाई। तो कहने का मतलब अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से। इसकी लंबाई कितनी आई साहब, हमने मान ली थी, निकाली है 2x प्लस 1, चौड़ाई बच्चों हमने मानी थी x का अंदर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x, और बच्चों दे क्या रखा है आपके लिए, 528 दे रखा है उसका। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से हम इसको इधर ले आएंगे, तो 2x² प्लस x माइनस के 528, कहने का मतलब है 2 का गुणा 528 में हो जाएगा, तो 1056। 1056 के हम प्यारे बच्चों ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमको एक बचना चाहिए, गुणा करने पर 1056 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम उसके गुणनखंड करेंगे। देखो
हम यहाँ बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस, कहने का मतलब है कि 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0, इस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम इसमें से 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा कर देंगे तो 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। प्यारे बच्चों, दो दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लेना है। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 33 बचेगा। यहाँ से बच्चों हमने कॉमन लेंगे 16, यानी 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 33 बचेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा ऐसे लाइन खींच के इधर कर देता हूँ प्रश्न को। तो देखिएगा, अब हमारे पास पूरे में से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33 और हमारे पास बचेगा बच्चों x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इन सभी को 0 के बराबर रख देंगे। जब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ऐसे ही इसको x माइनस 16 बराबर 0। तो 33 को उधर लाएंगे तो 2x बराबर 33 किसका, माइनस का, और x इक्वल टू 33/2। तो हमारा 33/2, ऐसे ही इसको लाएंगे x इक्वल टू 16, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें प्लस की संख्या लेनी है, ना कि माइनस की। तो हमने माना क्या क्या था वो रख देना। तो चौड़ाई हमने मानी थी प्यारे बच्चों x, तो चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। अब उसके दोगुने से एक अधिक थी लंबाई, यानी 2 × 16 प्लस 1, तो 16 × 32 हो रहे 33 मीटर प्यारे बच्चों हमारी क्या हो गई, लंबाई। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा इसी प्रकार से ढंग से करेंगे, बड़े इत्मीनान से करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हम आपको अगली एक्सरसाइज लेकर 4.2 एक्सरसाइज लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।